नमस्कार दोस्तों, वाणी हिंदी अकेडमी में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन। ये सभी क्वेश्चन पिछली परीक्षा में पूछे गए हैं। प्रवासी के गीत किसकी रचना है? हरिवंश राय बच्चन, रामेश्वर शुक्लंचल, नरेंद्र शर्मा, रामधारी सिंह दिनकर। इसमें सी विकल्प सही होगा। नरेंद्र शर्मा की रचना है प्रवासी के गीत। इनकी अन्य रचनाएं हैं प्रभात फेरी, मिट्टी और फूल, हंसमाला आदि इनकी रचनाएं हैं। कामायनी के प्रथम सर्ग का शीर्षक क्या है? श्रद्धा, आशा, लज्जा, चिंता। कामायनी के प्रथम सर्ग का शीर्षक चिंता है। कामायनी में 15 सर्ग हैं। 15 सर्ग को आप इस प्रकार याद कर सकते हैं, जैसे चिंता मत कर आशा, श्रद्धा पूर्वक काम कर, वासना लज्जा छोड़ कर्मशील बन, ईर्ष्या मत कर ईड़ा, वरना सौपन में भी संघर्ष करना पड़ेगा, निर्वेद मीन्स नींद नहीं आएगी, क्योंकि दर्शन रहस्य आनंद, क्योंकि जीवन का दर्शन रहस्य आनंद है। इस प्रकार आप इनको याद कर सकते हैं। अगला प्रश्न देखिए। स्वच्छंदतावाद की विशेषता नहीं है प्रकृति पर्यवेक्षण, प्रेम चित्रण, कथा गीत प्रयोग, ब्रज भाषा में रचना। ब्रज भाषा में रचना स्वच्छंदतावाद की विशेषता नहीं है। अगला प्रश्न देखिए। परिमल किस कवि की रचना है? मैथिली शरण गुप्त, जयशंकर प्रसाद, रामधारी सिंह दिनकर, सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला। इसमें डी विकल्प सही होगा। निराला जी की रचना है परिमल। सुमित्रा नंदन पंत की प्रथम रचना है वीणा, ग्रंथि, गिरजे का घंटा, इनमें से कोई नहीं। पंत जी की प्रथम रचना गिरजे का घंटा है। निराला की बादल राग कविता का संबंध है छायावादी सौंदर्य से, प्रगतिवादी चेतना से, प्रयोगवाद चेतना से और प्रकृति के सौंदर्य से। डी विकल्प सही होगा। निराला की बादल राग कविता का संबंध प्रकृति के सौंदर्य से है। अगला क्वेश्चन देखिए। 8वां सर्ग किसका नाटक है? जयशंकर प्रसाद, भारतेंदु हरिश्चंद्र, सुरेंद्र वर्मा, हरिकृष्ण प्रेमी। 8वां सर्ग नाटक सुरेंद्र वर्मा जी का है और इनके अन्य नाटक शकुंतला, रति का कंगन आदि इनके अन्य नाटक हैं। और 8वां सर्ग नाटक में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को दर्शाया गया है। अगला क्वेश्चन देखिए। ध्रुव स्वामी नाटक का निम्नलिखित ध्रुव स्वामी नाटक का पात्र इनमें से कौन सा है? रामगुप्त, सिंहरण, विशाख, स्कंदगुप्त। कौन सा पात्र इसमें से ध्रुव स्वामी का पात्र है? ध्रुव स्वामी नाटक जयशंकर प्रसाद जी का अंतिम नाटक है और रामगुप्त ध्रुव स्वामी नाटक का पात्र है। अगला प्रश्न देखिए। हिंदी का प्रथम मौलिक नाटक है आनंद रघुनंदन, नील देवी, अंधेर नगरी, प्रहलाद चरित्र। इसमें ए विकल्प सही होगा। आनंद रघुनंदन हिंदी का प्रथम मौलिक नाटक माना है। कुछ विद्वानों ने अपने हिसाब से हिंदी का प्रथम मौलिक नाटक माना है। हमारी यात्रा के यात्राकार है भगवान दास वर्मा, कल्याण चंद्र, लोचन प्रसाद पांडे, यशपाल जैन। सी विकल्प सही होगा। लोचन प्रसाद पांडे। भारतेंदु ने अपने किस नाटक को नाट्य रासक या लास्य रूपक कहा है? विशस्य विस्फोटम, नील देवी, अंधेर नगरी, भारत दुर्दशा। डी विकल्प सही होगा। भारत दुर्दशा नाटक को। हानूस नाटक के रचनाकार हैं कुसुम कुमार, रमेश बख्शी, भीष्म शाहनी और मोहन राकेश। सी विकल्प सही होगा। भीष्म शाहनी जी का नाटक है हानूस इनका बहुत फेमस नाटक है। विश्वामित्र नाटक के लेखक हैं गोविंद बल्लभ पंत, उदय शंकर भट्ट, लक्ष्मी नारायण मिश्र, इनमें से कोई नहीं। बी विकल्प सही होगा। उदय शंकर भट्ट। उलटबासियाँ किसने लिखी? उलटबासियाँ क्या होती है? उलटबासियों में उल्टा अर्थ होता है, जैसे कबीरदास, तुलसीदास, सूरदास और रहीम। उलटबासियाँ इनमें से कबीर ने लिखे हैं। उलटबासियाँ कैसे हैं? जैसे कबीर ने लिखा है नैया बिच नदिया डूबत जाए। इस प्रकार उलटबासियाँ होती है कि कहते कुछ हैं और अर्थ उनका उल्टा निकलता है। उलटबासियाँ किसने लिखी? कबीर ने उलटबासियों का प्रयोग किया है। कबीर की भाषा के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है? भाषा में खरापन है, कहीं कहीं भाषा गंवारू लगती है, साहित्यिक कोमलता है, भाषा में एक खड़पन है। सी विकल्प इसमें गलत होगा, क्योंकि कबीर पढ़े लिखे नहीं थे तो उनमें साहित्यिक कोमलता
नहीं थी। भाषा में खरापन था, कहीं कहीं भाषा गंवारू थी और भाषा में अक्खड़पन था। गांव की भाषाओं के शब्द थे उसमें। कबीर की भाषा को पंचमेल खिचड़ी इसीलिए कहा गया है कि सब जगह के शब्द उसमें सब भाषाओं के मिक्स थे और खरापन था और अक्खड़पन था। विशिष्टाद्वैत के प्रशोस्ता आचार्य हैं रामानुजाचार्य, रामानंद, शंकराचार्य, मध्वाचार्य। इसमें विकल्प सही होगा रामानुजाचार्य। निम्नलिखित में से एक युग्म सही है। रामानुजाचार्य द्वैतवाद, निम्बार्काचार्य विशिष्टाद्वैतवाद, मध्वाचार्य अद्वैतवाद और वल्लभाचार्य शुद्धाद्वैतवाद। इसमें डी विकल्प सही होगा वल्लभाचार्य शुद्धाद्वैतवाद। निम्नलिखित ये शुद्धाद्वैतवाद। मैं साहित्य को मनुष्य की दृष्टि से देखने का पक्षपाती हूँ, उक्ति किसकी हुई? महावीर प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी और नंदुलारे वाजपेयी। सी विकल्प सही होगा हजारी प्रसाद द्विवेदी की का कथन है, मैं साहित्य को मनुष्य की दृष्टि से देखने का पक्षपाती हूँ। आचरण की सभ्यता नाटक किसके द्वारा लिखा गया है? आचरण की सभ्यता नाटक सरदार पूर्ण सिंह के द्वारा लिखा गया है। सरदार पूर्ण सिंह ने केवल 6 नाटक लिखे हैं और 6 नाटक लिखकर ये प्रसिद्ध हो गए। इनके नाटक कन्यादान, अमेरिका का मस्त, योगी वाल ठिठमान, पवित्रता, मजदूरी और प्रेम, ये इनके नाटक निशोरी निबंध है। सूर के भ्रमर गीत के संदर्भ में संवेदना और शिल्प की दृष्टि से कौन सा तथ्य सही नहीं? भावुकता, क्रूरता, वक्रता और वाग्दिकता। इसमें बी विकल्प, उसमें क्रूरता कहीं भी नहीं है। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन कृष्ण भक्ति काव्य का कवि नहीं है? सूरदास, कृष्णदास, नंददास और सुंदरदास। इसमें सुंदरदास संत कवि हैं और सूरदास, कृष्णदास, नंददास तीनों कृष्ण भक्त कवि हैं। ध्रुव चरित के रचयिता रसखान, स्वामी हरिदास, नरोत्तम दास और भिखारी दास। नरोत्तम दास जी ध्रुव चरित के रचयिता हैं। 84 वैष्णवों की वार्ता का संबंध किस संप्रदाय से है? सखी संप्रदाय, रामानुज संप्रदाय, श्री संप्रदाय और वल्लभ संप्रदाय। 84 वैष्णव का संबंध वल्लभ संप्रदाय से है, क्योंकि 84 वैष्णव वार्ता में वल्लभाचार्य के शिष्यों का वर्णन है और जो गोकुलनाथ के द्वारा लिखी गई है, और 252 वैष्णव की वार्ता में विठलनाथ के शिष्यों का वर्णन है। तुलसी की भक्ति किस प्रकार की है? साख्य, माधुर्य, दास्य की वात्सल्यता। तुलसी की भक्ति दास्य भाव की है। अवधि और ब्रज भाषा दोनों में रचना करने वाले कवि हैं सूरदास, तुलसीदास, घनानंद और ये सभी। इसमें तुलसीदास जी ने अवधि और ब्रज दोनों भाषा में रचनाएं की हैं। रामचरितमानस किस भाषा में लिखी गई है? अवधि, राजस्थानी, भोजपुरी, अवधि और ब्रज। सी विकल्प सही होगा, अवधि भाषा में लिखी गई है। रामचरितमानस तुलसीदास जी के द्वारा लिखी गई है और इसमें 7 कांड है। अगला प्रश्न देखिए, चंदायन किस कवि की रचना है? चंदायन सूफी काव्यधारा की प्रथम रचना माना गया है जिसको, और इसको मुल्ला दाऊद के द्वारा लिखा गया है। मुल्ला दाऊद सूफी काव्यधारा के प्रथम कवि और उनके द्वारा लिखी गई चंदायन प्रथम रचना। चंदायन को लोरकाहा भी कहते हैं। पद्मावत किस भाषा में लिखा गया है? ब्रज, मैथिली, अवधि और अप्पन। पद्मावत ब्रज भाषा में लिखा गया है और पद्मावत को जयसी ने लिखा है। ये सूफी काव्यधारा की बहुत ही प्रसिद्ध रचना है, अवधि भाषा में लिखे गए हैं। अगला प्रश्न देखिए, अमिट रेखाएं संस्मरण के रेखा चित्रकार हैं विष्णु प्रभाकर, सत्यवती मलिक, देवेंद्र सत्यार्थी और शिवपूजन साहे। इसमें बी विकल्प सही होगा, सत्यवती मलिक अमिट रेखाएं संस्मरण के रचनाकार हैं। धन्यवाद दोस्तों। इस प्रकार हमने कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखे हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अन्य महत्वपूर्ण क्वेश्चनों के साथ। धन्यवाद दोस्तों।